बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो अपना ऐलान किया 26 नवंबर को। उससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम जो इत्तेहादी हैं ये कहते थे इमरान खान ने अगर इलेक्शन करवाने हैं तो केपी और पंजाब की असम्बली तहलील करे तो इलेक्शन हो जाएंगे। अब जब इमरान खान साहब इसका ऐलान कर चुके हैं, को पेशबंदी कर रहे हैं, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर नई तावील पेश कर रही है। रोज़ नई एक बात सामने आ जाती है। कभी कहा जाता है ये गैर आइनी है, कभी कहा जाता है इसकी कोई रिवायत मौजूद नहीं है, कभी ये कहा जाता है कि देखिए पहले तो इमरान खान का एहतसाब होगा, उसके बाद सिलसिला आगे चलेगा। अब ये सूरत हाल बेशक मुस्लिम लीग नून या उसके इत्तेहादी पीडीएम की तमाम जमातें जितना मर्जी इसके ऊपर पर्दा डालें, ये साफ जाहिर एक ही बात को कर रहे हैं कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं या इलेक्शन से ख़ुद को दूर कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब का तूती बोलता है, वो मकबूल तरीन लीडर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या बैरोमीटर होता है किसी के पास किसी की पॉपुलैरिटी चेक करने का? जलसे नहीं, लोग कितने आगे नहीं। इशू ये है, मामला ये है कि लोग आपको इलेक्ट कर पाते हैं या नहीं, लोग आपको किस सपोर्ट को वोट में ट्रांसलेट करते हैं या नहीं। वो इमरान खान साहब के लिए हुआ, वो चाहे जुलाई हो या सितंबर 2022 हो, इमरान खान साहब को पजीराई मिली, लोग उनके साथ जुड़े। उनका बयानिया गलत है, उसमें एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने मामलात को आगे बढ़ाया है, लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी हालात हैं वो दगरगू हैं, लोग महंगाई से परेशान है, गैस का बहरान है, और एज द विंटर अराइव्स तो बहुत से और मसाइल हैं जो कि लोगों को घेरे हुए हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान साहब के इस बात को, उस सपोर्ट को वोट में ट्रांसलेट किया। आज की जो सूरत हाल है, क्या ये सस्टेन कर पाएगी पीडीएम की हुकूमत? हाँ, एक बहुत बड़ा मरहला तो सर कर लिया कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई, मामलात वो चैप्टर अपनी जगह ख़त्म हो गया, सिलसिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या इस तमाम इवेंट से, इस एपिसोड से पीडीएम की हुकूमत के पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो मामलात को आगे लेके बढ़ सकेंगे? और इमरान खान साहब ने जो ये नया सियासी पत्ता फेंका है और उनका ट्रम्प कार्ड है अपेरेंटली, क्या इसको सर्वाइव कर पाएगी इस सियासी चाल को? दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए भी ये सवाल है कि अगर वो ये असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, वफाक में इलेक्शन नहीं होता, बाकी दो सूबों में इलेक्शन नहीं होता, तो इमरान खान साहब को इस वक्त जो प्रोटेक्शन हासिल है, जब मैं प्रोटेक्शन कहता हूँ तो प्रोटेक्शन ये भी कि इस वक्त जब वो पंजाब आते हैं बहुत से सिक्योरिटी की तहवील में होते हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। केपी जाते हैं तो वहाँ वो चीफ मिनिस्टर हाउस इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कानूनी मामलात चल रहे हैं। अगर ये प्रोटेक्शन इमरान खान साहब के पास नहीं होगी तो क्या ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज दिलचस्प बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पहले भी इसका इजहार किया था, आज फिर उन्होंने ट्वीट किया, और कुछ देर पहले जनाब चौधरी मोनस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने आज इमरान खान साहब से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ और हुसैन इलाही साहब के साथ मुलाकात की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उनको यकीन दहानी करा दी है कि ये वज़ारत आला उनकी अमानत है, जब वो चाहेंगे पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। और परवेज़ खटक साहब भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। ये एश्योरेंस की इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये तो खैर बात का बात है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक नई तावील आज पेश कर दी है। वो क्या फरमा रहे हैं असम्बलियों की तहलील के हवाले से कि अगर पंजाब और केपी की असम्बली तहलील होती है तो क्या होगा? तरह सुनिए। अगर पंजाब में और केपी के की असम्बलियां टूटने के बाद इलेक्शन होते हैं, 4 में से 2 सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा, 2 में नहीं हो रहा होगा, तो फिर केयर टेकर्स गवर्नमेंट जो है वो तो फिर सिर्फ पंजाब और केपी के में होगी, तो उस इलेक्शन की फिर क्या क्रेडिबिलिटी होगी? फिर जब दूसरे 2 सूबों में और जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, तो उस वक्त उन दोनों सूबों में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी। यानी सिस्टम को बुनियादी तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है कि जनरल इलेक्शन हो, पूरे मुल्क में हो, सूबाई और कौमी इकट्ठे हों, केयर टेकर्स गवर्नमेंट हो, ताकि फ्री और फेयर का कंसेप्ट जो है उसको हासिल किया जा सके। यानी उस बुनियादी तसव्वुर को डैमेज करने और एक ऐसी सूरत हाल पैदा करने की उसकी कोशिश है कि जिसका कल को फिर शायद कोई हल सामने ना आ सके, या उसके मतलब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी खामोश है। आपने राना सनाउल्लाह साहब की ये गुफ्तगू सुनी। राना साहब ने एक और बात भी की है कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो सूबों में जो निगरान सेटअप है, यानी जो केयर टेकर सेटअप होता है, उसकी एक मियाद मुकर्रर है आइन के अंदर
कि अगर केयर टेकर सेटअप आता है तो उसने उस मियाद के अंदर रहकर इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक और बात कर दी, जरा उसको भी देखिए। हम ये कोशिश करेंगे कि हम असम्बलियां तोड़ने के अमल में मुआवन ना हो। इलेक्शन का बाइकआउट और असम्बलियां तोड़ने का अमल सियासी तौर पे कभी भी जो है वो ना किसी सियासी जमात के लिए और ना मुल्क के लिए जो है वो सूदमंद साबित हुआ है। असम्बलियां तोड़ने का अमल जो है ये अमल भी इंतहाई गैर सियासी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन मानों में कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो सूरत हाल इस बारे में विजुलाइज करता है और अगर वो हालात ना हो तो फिर असम्बली तोड़ना जो है वो कत्तन गैर सियासी और गैर जमहूरी अमल, जो कि इमरान खान नियाजी साहब इस अमल को करने जा रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो कामयाब होते हैं इस अमल में तो दोनों असम्बलियों में अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं, जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे। दिलचस्प बात है, ये राना सनाउल्लाह साहब को कहने की ज़रूरत क्यों पेश है, क्योंकि तमाम तरह ऑप्शन शायद साथ हैं और हर चीज़ के ऊपर इस वक्त ज़ोर लगाया जा रहा है। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ के, और हमारे उस्ताद भी हैं। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब आपका। आसमा शराई साहबा मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसमा शराई साहबा। जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह हैं पिलडैट के, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सर। अंसार भाई साहब, सबसे पहले सर आपके पास आऊँगा। अंसार भाई साहब, ये फरमाइएगा, ये सूरत हाल चले, एक एपिसोड तो खैर गया, एक इवेंट हो गया, एक मामला हो गया जो अपनी जगह सिमट गया, लेकिन इमरान खान साहब ने एक नई बहस छेड़ दी है या उन्होंने एक नया इरादा किया है। अब वो पाया तकमील तक पहुंचता है, एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। हुकूमत जो PDM की है वो लाख तावीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि PDM और इत्तेहादी, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून, इलेक्शन से भाग रहे हैं। क्या आपकी राय भी ऐसी है? मुनीब, बिल्कुल आपने जो बात की, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल यही बात है। और 26 से पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी 26 नवंबर से पहले, वो पॉलिसी थी कि सारे का सारा प्रेशर बेसिकली 8 महीनों से वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर था। अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट तब्दील हो गई, नई इस्टेब्लिशमेंट के जो की प्लेयर्स हैं वो नए आ गए की प्लेयर्स, और उनके ऊपर आप ज़ाहिर है उस किस्म की पॉलिसी जो आपकी पहले की कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी या उनके ऊपर प्रेशर के जल्द इलेक्शन करवाने की, वो तो हो नहीं सकता था। तो इमरान खान साहब ने जो 26 नवंबर को जो अनाउंसमेंट की, मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी है। अब उनकी जो स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी ने अननर्व किया है PDM को, इसने ख़ास तौर के ऊपर अननर्व किया है PMLN को। और मैं आपको बताऊं कि जो जितने भी ये रीज़न्स दिए जा रहे हैं ना कि जी ये हो सकता है, वो हो सकता है, आप गवर्नर राज की बात होती है, या 2 में इलेक्शन करवा दें, 2 सूबों में 2 में इलेक्शन, यानी कि आगे, या फिर आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जी केयर टेकर सेटअप को आप प्रोलॉन्ग कर लें, ये सब कुछ मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली जो है इस वक्त जो चीज़ें जा रही हैं, चूँकि अब प्रेशर डायरेक्ट, पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने जब से वो हुकूमत से निकले, पहली दफ़ा अब डायरेक्ट प्रेशर ये अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर, जिनकी वफाक में हुकूमत है, तो उनके ऊपर एक प्रेशर आया है। और ये पॉलिसी वो पॉलिसी है जो मेरा ख्याल है कि जिसका मकसद डेफिनेटली वही वाली बात कि जी जल्द इलेक्शंस हो जाएँ, और इसमें अब जो ऑप्शंस हैं, जिस किस्म के ऑप्शंस की बात PDM कर रही है और PMLN कर रही है, मेरा ख्याल है कि वो वायबल ऑप्शन नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हों और आप कहें कि जी नहीं हमने इलेक्शन बाकी नहीं कराने, और फिर इसकी जो सबसे बड़ी कॉस्ट होगी, अगर फ़र्ज़ करें आप इस तरह की किसी बात के ऊपर जाते हैं, बेशक गवर्नर राज हो या आप बाकी जगहों पर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसकी कॉस्ट बहुत हैवी होगी, फर्दर ज़्यादा हो जाएगी इस सिटिंग गवर्नमेंट के लिए, और उसके लिहाज से वो इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा होगा। तो बेसिक अभी जो 20 दिन भी दिए हैं कि 20 दिसंबर तक फैसला होगा, बेसिक मकसद ये है कि एक प्रेशर डाला जाए गवर्नमेंट के ऊपर कि आप आएँ बातचीत की तरफ, और बातचीत की तरफ अगर आप आते हैं और इलेक्शन अगर फ़र्ज़ करें, मेरी ज़ाती राय में अगर जून में होते हैं और जिसके ऊपर दोनों साइड्स अगर एग्री कर जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान के भी फ़ायदे में बात होगी। अगला इलेक्शन इंस्टेबिलिटी अगर ये कंटिन्यू करती है फॉर 9-10 मंथ्स, तो इसमें मैं आपको बताऊँ ज़्यादा नुकसान होगा, ख़ास तौर के ऊपर PMLN का नुकसान ज़्यादा होगा। और अगर आपको ये स्टेबिलिटी मिल जाती है बातचीत के ज़रिए
ये एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और 5-6 महीनों में हो सकता है आप कुछ बेहतर कर दें जिस पॉलिटिकल कॉस्ट की आप बात करते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपने प्रोलॉन्ग किया तो फ़ायदा इमरान खान का ही होगा। जो हालात हैं और विद एवरी पासिंग डे, चूँकि इकॉनमी के हालात आप देख लें और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी जो भी कुछ हो रहा है, तो इमरान खान की जो अभी पॉलिसी है, मैं इससे वैसे, और इट इज़ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ प्योर डेमोक्रेटिक, इट इज़ प्योर लीगल, देयर इज़ नथिंग इलीगैलिटी अबाउट इट। जो पहली वाली पॉलिसी थी उससे मैं बिल्कुल मैं डिफ़र करता था, मुझे उस पर एतराज़ था, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस आपकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थी। लेकिन अभी की जो है, मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी उनकी बिल्कुल जमहूरी है और एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसने उनके अपोनेंट्स को डेफिनेटली एक घबराहट तारी उन पर डेफिनेटली की है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक यहाँ पर शामिल करते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आसमा शराजी साहब, यकीनी तौर पर पीडीएम की हुकूमत अननर्व तो हुई है इमरान खान साहब के सियासी मामले से। एक सियासी चाल है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे अंसार भाई साहब ने कहा, देयर इज़ नथिंग इलीगल अबाउट इट। लेकिन क्या आपको ये एग्जीक्यूट होते हुए नज़र आ रही है? क्योंकि इमरान खान साहब ने फ़वायद बहुत से हैं जो वो उठा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपकी 2 सूबों के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब में हुकूमत होगी, केपी में हुकूमत होगी, तो फ़वायद तो हैं। साथ इलेक्शन कमीशन ने कल पंजाब को तंबीह कर दी है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आपने बल्दियाती इंतखाब कराना है। तो कोई भी सूबाई हुकूमत ये चाहेगी कि बल्दियाती इंतखाब जब भी हो वो हुकूमत में हो, कोई भी जमात ये चाहेगी। तो क्या आपको ये एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आता है या आपको लगता है नहीं, इमरान खान साहब ने अपना जहन बना लिया है और वो ही विल गो अहेड विद दिस? जी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उन्होंने जहन बनाया है, क्योंकि आज भी मुशावरत की बात हो रही है और बहुत सारी जो एक उनकी पार्टी के अंदर उन्होंने खुद भी ये कहा था कि मुशावरत, वरना मुशावरत वो कम ही अपनी जमात के साथ करते हैं फैसलों के हवाले से। लेकिन मुशावरत का मतलब ये था कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे और उसके बाद सारी जो चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। एक पॉलिटिकली जो कैलकुलेटेड मूव है वो उसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो करना चाहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उनकी पार्टी के अंदर एक बड़ी राय जो है वो बन सकी है कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाए और मेरा इसमें या असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए। इसमें सबसे अहम किरदार पंजाब की हद तक जो है वो परवेज़ इलाही साहब का होगा और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है वो परवेज़ खटक साहब का होगा। और दोनों जो है वो जो हमारी इत्तलात हैं वो अभी तक कन्विंस्ड नहीं है कि असम्बलियों को जो है वो बर्खास्त किया जाना चाहिए। हो सकता है कि कल उनको मना लिया जाए। मुनस इलाही साहब के ट्वीट्स भी आए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हम किसी वक्त भी जो है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि उनको किस हद तक आगे जाना है। दूसरी जानिब जो कोalition गवर्नमेंट है, कल भी जो आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही है कि ये जो मामला है इसको अगर तहलील वो करेंगे, हम फौरी तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात में जाएंगे। लेकिन अगर वो तहलील नहीं करते तो दोनों सूबों के अंदर हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं और हुकूमतें हम तब्दील कर सकते हैं। अब जाहिर है कि अगर पीडीएम इतनी कॉन्फिडेंट है या कोalition इतनी कॉन्फिडेंट है तो इमरान खान साहब को इस बात का भी जायजा लेना पड़ेगा कि इस फैसले के साथ उनकी जमात के अंदर कौन खड़ा होगा, भले ये खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो। और जाहिर है कि एक बड़ी तादाद ऐसी हो सकती है जो कि ये कहे कि असम्बलियों में रहना सूदमंद है, असम्बलियों से निकलना कतई तौर पर सूदमंद नहीं। जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये वो आखिरी पत्ता है जो कि बहुत मौसर पत्ता है और इसके बाद वो समझते हैं कि इंतखाबात उनको मिल सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन होंगे जब फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो ना रहे। और फेडरल गवर्नमेंट के जाने के फिलहाल कोई चांसेस इस तरह से नहीं है कि इत्तेहादी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आखिरी दिन तक उनको इस हुकूमत को चलाना है। जब तक नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी तब तक आम इंतखाबात कौमी असेंबली के नहीं हो सकते। वजारत उज़्मा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास रहेगी या केयरटेकर सेटअप के पास रहेगी। तो मेरा ख्याल है ये भी वो सारे मामला हैं जो कि तहरीके इंसाफ देख रही है कि फिर ऐसी मूव करने का क्या फायदा कि जहां पे 2 हुकूमतें छोड़ने के बावजूद फेडरल गवर्नमेंट उनके पास ना आए, तो वो अपने टाइम के ऊपर इंतखाबात हो। तो ये और 2 असेंबलियों के इंतखाबात करवाना कोalition
कोalition के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी बात हुई है, इवन साबिक सदर से भी बात हुई है, और जो कोalition है वो भी इस नतीजे पे है कि अगर 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो हम वहाँ पे इंतखाबात करवा सकते हैं। लेकिन सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर सबकी हुकूमत है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी कोalition के पास है। तो यही एक आ रही है कि 2 सूबों के अंदर अगर तहलील होती है असम्बलियाँ तो इलेक्शंस करवाए जाएंगे, वरना तहरीक अदम एतमाद या किसी और तरीके से वहाँ पर अपनी हुकूमतें लाने की PDM कोशिश कर रही है। ठीक, अहमदुल्लाह नऊब साहब, ये एक बात दिलचस्प है कि एक तरफ PMLN कह रही है, ख़ास तौर पर PDM कह रही है कि हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, वो कहते हैं कि जो ऑन गोइंग सेशन है उसमें नहीं लाई जा सकती। चले उसकी लीगैलिटी साइड पे भी हो, लेकिन जो इंटेंट है वो खाली अल्फाज तक या जुमलों तक ही नज़र आ रहा है। कभी बड़क मार दी जाती है कि गवर्नर रूल लग जाएगा, जो कि गवर्नर रूल तो खैर एक मिसकंसेप्शन है, इमरजेंसी प्रोविजन है, आप भी जानते हैं, और वो उसको लगाना आसान नहीं है, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। बट ये इवन जो तहरीक अदम एतमाद है उसकी भी बातें ही हैं, कोई इंटेंट नज़र नहीं आ रही इस वक्त PDM की जानिब से, ख़ासतौर पर पंजाब में। तरीके पे एतमाद उनको भी पता है कि उनके पास नंबर नहीं है प्रूव करने के लिए कि उनको मेजॉरिटी हासिल है, तो लेकिन वो गालिबन कोशिश भी कर चुके हैं एक आध दफ़ा जमा कराने की, तो उनको तो यही बताया गया कि सेशन के दौरान ये नहीं हो सकती मेरी इत्तलात के मुताबिक। लेकिन ये बात गलत है, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। किसी सेशन के दौरान तहरीक एतमाद का नोटिस जमा कराए जाने पे कोई कदगन नहीं है, कोई कानूनी रुकावट नहीं है, लेकिन वो जमा जब भी कराई जाएगी उसका मकसद यही होगा कि इसको रोका जाए। वो चीज़ जो कर सकते हैं वो गालिबन गवर्नर साहब इनसे एतमाद के वोट का मुतालबा करें कि चीफ मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट लें, इधर से तहरीक एतमाद जमा कराएं, उधर से एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर साहब कहें। तो चूंकि एतमाद का वोट लेने के अमल में नंबर को प्रूव करने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब की होगी, तो उसमें कुछ इम्कान नजर आता है कि कुछ मेंबर भी अगर ना आए तो एतमाद का वोट कामयाब नहीं होगा चीफ मिनिस्टर का, और उस सूरत में मुश्किल पैदा हो सकती है गवर्नमेंट के लिए। तो ये एक कानूनी दाव पेच है, असेंबली के रूल्स के दाव पेच है। ये मकसद तो यही है कि छोटे छोटे इससे कानूनी फायदे हासिल किए जाए। दोनों साइडें ऐसी कर रही हैं, इस प्रोसेस पे यकीनन जमहूरियत भी बदनाम हो रही है, सिस्टम बदनाम हो रहा है, लोगों का एतमाद इस निज़ाम पे ख़त्म हो रहा है, और ज़ाहिर है उससे बेयकीनी भी बढ़ रही है। तमाम ये नुकसानात तो हैं, लेकिन कोई भी ज़ाहिर है सियासी फरीक अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करना चाहता। ये हमारे सामने सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक। एक बात जो कि बड़ी दिलचस्प है, जावेद लतीफ़ साहब ने वो एक नई बात कर दी। मैं ज़रा चाहूँगा कि मैं अपने तमाम मेहमानों के सामने रखूँ और अंसार भाई साहब के पास के लिए चलता हूँ मामला। जावेद लतीफ़ साहब खैर क्या फरमा रहे थे, ज़रा पहले ये देख लीजिए। आज इसके फैसले पेंडिंग रहे और कहा जाए कि आओ इलेक्शन लड़ते हैं। भाई बात यह है कि अगर हमारी अपीलों के फैसले ना आए, इसके केस पेंडिंग रहे, तो उन इलेक्शनों को कोई इलेक्शन नहीं मानेगा। आप पेंडिंग फैसलों को कर दें, हो जाने चाहिए, सुबह इलेक्शन करवा लें, मगर होएगा नहीं ऐसा, इसलिए कि अभी तो एक साया हटा है, दीगर साए वो हट जाए, तो ये मोम का बुत जो है बगैर साए के इस तरह पिघलेगा कि खुर्दबीन लगाए से भी नजर नहीं आएगा। हम नहीं बात करना चाहते अभी वो कि ज़िमनी इंतखाबात में 15 सीटें किस तरह जीती गई थी। अच्छा, ये बात अंसार भाई साहब बड़ी दिलचस्प है। हम तो यही समझते रहे कि जी फेयर एंड स्क्वायर इमरान खान साहब जीते हैं, हर किसी ने तस्लीम किया कि उन्हें वोट मिले हैं, लेकिन ये जो डिमांड है कि जी पहले हमारे अपीलों के ऊपर फैसले आ जाएं, फिर हमारे और मामलात के ऊपर फैसले आ जाए, इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो तो कोई अदलिया में है, कोई अब वो एक मामला जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर है, ट्रायल जो वो करप्ट प्रैक्टिसेस वाला, ये तो नतीजे आने में, केसेस का फैसला होने में तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। ये डिमांड आपको ज़रा अनोखी नहीं लग रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह का चाह रही है PMLN? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला पहले डेफिनेटली था। जब हम पास्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, और इतलात ये भी हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वापस आना ज़ाहिर है उनके लिए कुछ रुकावटें थीं,
उस लिहाज से देखें पॉलिटिकली एक तो बात ये है कि अगर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की बात करें तो इमरान खान साहब की हुकूमत जिस वक्त उनकी कायम थी और उनको जब निकाला गया नो कॉन्फिडेंस से, उस वक्त और आज की उनकी पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आप अगर सर्वेज़ भी देख लें, और जो सर्वेज़ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको बताऊं, PMLN भी अपने सर्वेज़ करवाती है, PTI भी करवाते हैं, और अगर आप इन सर्वेज़ को देखें या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ से बात करें तो वो ये बात मानते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त मतलब है कि उनकी पॉपुलैरिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। पंजाब की जब हम बात करते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी PMLN से ज़्यादा है, ये एक फैक्ट है। अब देखें ये जो बात कर रहे हैं मियाँ साहब, वो मसला ये है कि क्या अब वो क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट पे, जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर आता है कि क्या जिस किस्म के मतलब है कि अप्रीहेंशन या इशारों करायों से ये पहले बात करते थे कि जी न्यूट्रलिटी तो हो गई है लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, और इस तरह की जो बातें करते थे और अभी भी जो साए की बातें कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं। लेकिन मेरी ज़ाती राय के ऊपर, ज़ाती राय में जो फैसला देखें, ऑलरेडी एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर चुकी है मरीम नवाज साहिबा के केस में, और वो उस जजमेंट को आप पढ़ें तो वो जजमेंट बेसिकली बरियत का हुक्म मतलब है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की बरियत की बात करती है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन आप इनडायरेक्टली देखें तो असल में उनकी बरियत की वो बात है। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट के केसेस का मसला तो इतना नहीं होगा। चैलेंज ये है कि क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस गवर्नमेंट को मिलती है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। अब रुकावट में, अब मेरी जो इतला है, अब मियां नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं ताकि जब वो वापस आएँ तो एक स्मूथ उनको यहाँ पे ज़ाहिर है रिसेप्शन मिले, और ये ना हो कि दोबारा उनको जेल में जाना पड़े। और उस लिहाज से और ये कि ये जो सिस्टम है ये चले थोड़ा सा आगे, ऐसा ना हो कि फौरी तौर के ऊपर ये जो बात कर रहे थे मियां साहब के, जी जाहिर है अगर आपको 3, 4, 5 महीने का पीरियड मिलता है तो तभी ये केसेस का फैसला हो सकता है, बेशक हम हाई कोर्ट की बात कर लें या सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें उस लिहाज से। लेकिन मियां साहब का आने का इसलिए पॉलिटिकली बहुत ज़रूरत है PMLN की, कि जिस हम बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी की, कि जी PMLN की पॉपुलैरिटी ज़ाहिर है नीचे है, और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कोलिशन पार्टनर्स में अगर सबसे ऑड पोजीशन है तो PMLN की है, वो भी वही इसी रीज़न से कि वो ज़्यादा हिट हो रहे हैं, ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं पंजाब में। तो अब ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, तो उम्मीद ये है उनकी लिहाज से कि एक पॉपुलैरिटी जो है वो ऊपर बढ़ेगी। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट देखें, मैं पहले जैसे आपको कह रहा था मेरा व्यू पॉइंट ये है कि सबसे बेहतर गवर्नमेंट के लिए ये होगा कि आप इमरान खान साहब को डायरेक्ट नाम लेके इंगेज करें, प्राइम मिनिस्टर को उनको इन्वाइट करना चाहिए। इंगेज करेंगे तो तमाम इशूज़ आप डिस्कस करेंगे, और अगर आप 2-3 महीने की ज़िद छोड़ दें कि जी हमने अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं, अगर PDM भी अपनी ज़िद छोड़ दे और 2-3 महीने पीछे आ जाएँ, तो ये जो 5-6 महीने स्टेबिलिटी के मिलेंगे इनको, जिस इस कोलिशन गवर्नमेंट को, इससे मैं आपको बता दूं कि ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। वही वाली बात जो मैं पहले कर रहा था कि बजाय इसके कि आप इनस्टेबिलिटी के साथ कंटिन्यू करें और फिर वो इमरान खान साहब की जो भी ज़ाहिर है अब ये जो जिस किस्म की मूव्स वो कर रहे हैं, ये इंतहाई सीरियस किस्म की मूव्स हैं, और इससे इकॉनमी बहुत ज़्यादा हर्ट होगी अगर हुकूमत जो है वो मामलात को नहीं संभाल पाती। तो इस लिहाज से मैं उम्मीद तो ये करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जिस किस्म का पास्ट हमने देखा और अभी रिसेंट पास्ट, मेरा ख्याल है कि वो बेशक ये परमानेंट हो या टैक्टिकल रिट्रीट हो, लेकिन अभी वो मेरा ख्याल है किसी भी सियासी मामले में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी मामले में वो नहीं कूदेंगे। तो जो कि जिसका हवाला मतलब है कि ये मियां जावेद साहब दे रहे थे। बट अंसार भाई साहब, ये फैक्ट है कि इमरान खान साहब को बहुत हद तक और बहुत जारी बात है एक सपोर्ट हासिल थी सबका एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन इमरान खान साहब का वो कहना कि जी वो साए अभी भी हैं छट के, मतलब ये वंस एंड ये क्या, ये इज इट नॉट क्लोज्ड एंड पास्ट ट्रांजैक्शन ना हो कि जी हम कोई बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई प्रोटेक्शन थी या वो किसी हद तक किसी स्टेज पर लाडले थे, अब नहीं है, ये अब मजीद एप्रीहेंशन PMLN की तरफ से रखना क्या ये दुरुस्त होगा? ये तो खामखा एक कंट्रोवर्सी को जन्म देगा। देखें, मेरा ख्याल है कि जो साए वाली भी बात भी है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो
मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा सकते हम, लेकिन जो ज़्यादा साए थे वो साए भी साइडलाइन हो गए या वो भी सीन से हट रहे हैं। सो इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि जो बात मियाँ साहब कह रहे हैं वो सही है फैक्चुअली। और मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ज़ाहिर है इमरान खान साहब की मेजर इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, और मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें कि उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनकी हमदर्दी इमरान खान साहब के साथ थी, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जिस किस्म की हमें चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, जिस किस्म के कुछ रेजिग्नेशन भी आ रहे हैं और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो एप्रीहेंशन है आई डोंट बिलीव कि इस एप्रीहेंशन में कोई जान है। हाँ, ये फैक्ट ज़रूर है कि जी इनको पिछले कोई 10-12 साल जो है इमरान खान साहब के लिए उनके लिए माहौल बनाया गया, उनके लिए बयानियाँ बनाए गए, उनको बहुत सपोर्ट किया गया, और 2018 में जो कुछ हुआ, 2017 में जो कुछ हुआ, 2019 में जो कुछ हुआ, ये सब के सामने, और वो सबको एविडेंट है, उसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, जब वापस आते हैं तो मैं अपने मेहमानों के सामने इस मामले को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक और जाविया भी है, ज़रा उसको भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आसमा शराजी साहब, आपने खैर इंटरव्यू भी किया आसिफ जरदारी साहब को और बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था आपका। ओवरऑल एक जो परसेप्शन मिलता है या इंप्रेशन आपका क्रिएट आप ले सकी उनसे कि ये जैसे अंसार भाई साहब ने कहा कि PMLN तो खासतौर पर बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन के अंदर है, जरदारी साहब का क्या है, लाइक इज ही कॉन्फिडेंट कि ठीक है चीज़ें जैसे चल रही हैं हम इसको बैटल आउट कर लेंगे, अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं हम यहाँ कुछ कर लेंगे, या वो भी आपको नज़र आ रहा है कि इट्स अ कंसर्न फॉर हिम ऑल्सो? मुनीब, जरदारी साहब तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और वो ये समझते हैं कि अगर ये तहलील हो गई तो फिर भी PDM या कोalition के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इलेक्शन को कंटेस्ट करना, क्योंकि वो बात कंटेस्ट हैं कि बेशक मकबूलियत है इमरान खान साहब की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको एक खुला मैदान जो है वो जीतने के लिए वो मिल गया है। उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि जो कराची के अंदर इलेक्शन हुआ 21,000 वोटों से इमरान खान साहब को वहाँ पे शिकस्त हुई है, मुल्तान में उनको शिकस्त हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस मामले के ऊपर कि अगर इंतखाबात होते हैं। लेकिन ये बात बहुत वाज़ेह है कि अगर तहलील होती है असम्बलियाँ तो उसकी सूरत में सिर्फ दोनों जगहों पे इलेक्शन होंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाब नहीं होंगे। ये बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। दूसरा, उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इस मामले के ऊपर उनकी बात हुई है और सब एक सफ़े के ऊपर है, यानी कि वो भी इतने ही कॉन्फिडेंट है जितने के जरदारी साहब कॉन्फिडेंट है। और उनका ये कहना था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इंतखाबात जो आम इंतखाबात है वो पहले किए जा सके। फिर परवेज इलाही साहब के बारे में भी जब बात हुई उनसे तो उन्होंने यही कहा कि उनसे बहुत दूरियां बढ़ गई हैं और पंजाब में उनके पास काफ़ी बेहतर चॉइसेस हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में हमने उनसे कहा कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी है इमरान खान साहब के पास या तहरीक इंसाफ के पास, तो आप वहाँ की हुकूमत कैसे हिला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि गुमराह हो गए थे या हट गए थे, उनको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास उनकी प्लेट में काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि आईनी और कानूनी मामला तरीके से हम मामलात को चलाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उनका खास करके इस तैनाती के बाद उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा है और वो समझते हैं, बल्कि ये सवाल हमने उनसे पूछा कि आपने हुकूमत गिराई क्यों थी, क्योंकि अगर आपने हुकूमत एक गिरती हुई आप कहते थे अपने वजन पे गिरेगी तो फिर आपने क्यों धक्का दिया, क्योंकि आप तो अनपॉपुलर हैं और PTI पॉपुलर है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होने जा रहा था जिसकी वजह से हमने प्रीएम्प्ट किया और हमें इस हुकूमत को रुखसत करना पड़ा। उन्होंने तफसीलात नहीं बताई और ये कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मईशत के हवाले से हैं, सियासत के हवाले से हैं, उस पर कोलिशन का और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 9 और 10 पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो एक पेज के ऊपर है। और ये भी उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल हो गई है और उनको रहना चाहिए और हम नहीं चाहते कि दोबारा से पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत हो और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं।
हैं और फैसले हम खुद करेंगे, यानी सियासी लोग फैसले करेंगे। तो जब ये एक आलम हो और जिसके ऊपर पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हो जाए कि हम ही को फैसले करने हैं, हमने ही सबको इकट्ठे रखना है, तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई सूरत नहीं रहती कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके अंदर इंटरवीन करेगी। और पॉलिटिकल लोग इस मैस को अगर क्रिएट होता है, जो कि उनका कहना था कि किसी सूरत असेंबलियां तहलील नहीं होंगी, और अगर हुई तो हम इसके ऊपर अपना जो एक हमारा लाए अमल है वो तय करके आगे बढ़ेंगे और इलेक्शन कराएंगे इन दोनों सूबों में। ये दिलचस्प बात है, लेकिन एक बात जो शायद मुस्लिम लीग नून उम्मीद लगाए हुए है, जो क्लिप मैंने मियां जावेद लतीफ़ साहब का भी रखा, आसमा शाही साहब, जो एम्बिशन मियां नवाज शरीफ के वक्त नज़र भी आता था, इमरान खान साहब के लिए चीज़ें क्लियर हो रही थी, रास्ता बन रहा था, मियां नवाज शरीफ उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर थे, पैनामा का आना, फिर पहले पटिशन फारग हो जाना, फिर लग जाना, फिर उसके बाद फैसले आना, सब कुछ जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन एक एम्बिशन नज़र आता था, और JITs जिस तरह से बनी छुपी हुई नहीं है, बेशुमार स्टोरीज अंसार भाई साहब भी बखूबी वाकिफ़ हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब भी। अब क्या वो एम्बिशन अब तो है नहीं, तो जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीद है कि जो हमारे साथ हुआ उसी स्केल के ऊपर इमरान खान साहब के साथ हो, वो तो शायद नहीं होगा। आप क्या कहती हैं इस पर? देखिए, जो भी इस वक्त कैलकुलेशन है ना, उसके जैसे अगर मियां नवाज शरीफ का वापस आना बनता है किसी वक्त, तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई बड़े उनकी कोई स्ट्रेटजी दुरुस्त होगी या अच्छी स्ट्रेटजी होगी। ये सब जो लाए अमल है ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की आवाम के रिलीफ के साथ, महंगाई के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, और जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके साथ। अगर तो इन अगले 8-10 महीनों के अंदर तहरीके इंसाफ की पॉलिसीज को पीछे करते हुए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेड गवर्नमेंट जो है वो कोई परफॉर्मेंस अच्छी देती है, वो महंगाई को कम करती है, वो लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करती है, तो फिर तो उनके लिए काफी ज्यादा अहम मामला निकल सकते हैं, लोग वापस आ सकते हैं। क्योंकि जो हर पार्टी की अपनी कैलकुलेशन है, उनके मुताबिक कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं है जो हालिया इंतखाबात को वो सामने रखते हुए कहते हैं। यही पीपल्स पार्टी की सोच है और यही PMLN की भी सोच है। लेकिन उस पर सबसे ज्यादा जो अहम किरदार होगा वो उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका होगा कि वो लोगों को रिलीफ कितना देते हैं, महंगाई को कितना कम करते हैं। अब आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की बात जरदाई साहब ने की है। वो कहते हैं जी हमारे पास इतनी शुगर पड़ी हुई है कि हम $1 बिलियन तो इमीडिएटली अरेंज कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान को दिवालिया कॉलिशन नहीं होने देगी। वो कॉन्फिडेंट है कि इससे हम निकल आएंगे। यही हाल जो है वो मियां नवाज शरीफ का भी और मियां शहबाज शरीफ भी, हमें जो पता चलता है या उनकी जो स्टेटमेंट्स आती है उनसे यही लगता है कि वो समझते हैं कि वो इस मैस से निकाल लेंगे पाकिस्तान को। अगर तो वो निकाल लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें अगले 10 महीने सस्टेन करना PTI के लिए पॉलिटिकली अपने बयानिए के साथ वो काफी मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ बयानिया खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। जो जूटन उन्होंने लिए हैं यके बाद दीगरे मुख्तलिफ बयानियों के ऊपर, उनके ऊपर अवाम भी कोई बहुत ज्यादा उनसे उनका जो वोटर सपोर्टर था पिछले चंद दिनों में जो उनको पजीराई मिली थी, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत ज्यादा खुश है इन यूटर्न्स के लिए। तो अब आगे जाके देखना है कि वो 10 महीने के बाद अगर इंतखाब होता है तो उसको कैसे सस्टेन करेंगे। उनके लिए भी एक इतना ही बड़ा चैलेंज है जितना कि इस गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि वो अपनी परफॉर्मेंस कैसी दिखाते हैं। बट अहमद बिलाल महबूब साहब, एक बात तो फैक्ट है कि ठीक है, पॉलिटिकल कैपिटल अभी जैसे अंसार भाई साहब ने भी कहा बड़ा ब्लीड हुआ है। अगर तो ये अरेंजमेंट हो जाता है कि इलेक्शन कब करवाने हैं जिसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, खलवत में जलवत में जब भी PDM के लोगों से बात हो वो ये कहते हैं नहीं आउट ऑफ क्वेश्चन, हमने इमरान खान की डिमांड्स के साथ कोई शर्त रह के बात नहीं करनी, तो वो फिलहाल तो खारिज इम्कान है। लेकिन जो बात मैंने आसमा शराई साहब से पूछी, मैं अंसार भाई साहब के सामने भी वो बात है, आपके सामने मैं ये बात रखता हूँ, उम्मीद है PMLN को कि जी फैसले हों इमरान खान के खिलाफ और मतलब एक किस्म की सज़ाएं हों, सब कुछ हो, तो जो यहाँ पेस है, यहाँ तो ठीक है अदालती फैसले होते हैं, अपनी पेस से चलते हैं, फैसला होगा नहीं होगा कब होगा ये तो बात की बात है, किसी को पता नहीं है। ये चाहते हैं कि जो या इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उनका अजाला ऐसे ही मुमकिन है कि इमरान खान साहब भी उसी तरीके से उनका भी एहतसाब हो। ये आपको मुमकिन नज़र आता है आज के हालात में जब स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट भी बिल्कुल हैंड्स ऑफ की पॉलिसी रखे हुए? देखिए, इसमें इम्कानात तो मौजूद हैं। मिसाल के तौर से 2 केसेस तो ऐसे हैं ना जो काफ़ी मैच्योर होकर सामने आए हैं।
और उनकी अदालत के अंदर जो वैल्यू है वो एक अलग चीज़ है। मसलन तोशा खाना का मामला है और फॉरेन फंडिंग का मामला है। लेकिन वो पहले जो फोरम है इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर तो वो इलेक्शन जो तरीके इंसाफ है उसको उसका वाज़े तौर पे उसके खिलाफ ये फैसले आए हैं, उनका नुकसान पहुंचा है। तो उसमें आगे जाके अदालतों में क्या होगा ये एक अलग बहस है, लेकिन उसके नतीजे में जो पब्लिक परसेप्शन की जंग है उसके अंदर तो PMLN को और ये सारी कोलिशन को इमरान खान के खिलाफ फायदा हुआ है। खासतौर पे तोशा खाना जो मोस्ट रिसेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी मजबूत बुनियाद है वो तो यही है कि ये एक पॉलिटिकली और इंटेग्रिटी की बुनियाद पे खड़े हुए शख्स है जो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होते, जो करप्शन के खिलाफ हैं और करप्ट लोगों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नजर आ जाए कि उनके अपने सिस्टम में करप्शन के आसार पाए जाते हैं और वो खुद भी इतने क्लीन नहीं थे और पैसों के लिए उनका भी जो ग्रीड थी वो नजर आती है, जो कि तोशा खाने के केस में काफी नजर आ रही है, तो फिर ये अवाम के अंदर उनका जो इमेज है वो बहुत मुतासिर हो सकता है। और फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो इस वक्त बैक बर्नर पे है, लेकिन उसके ऊपर बहुत मजबूत शवाहिद सामने आ चुके हैं। तो ये दोनों चीजें आगे चलेंगी। और एक दो और केस है, मिसाल के तौर से जो अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस है जिसपे उन्होंने पैसे वसूल किए और फिर पैसे सुप्रीम कोर्ट के फंड में जमा कराए, ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना स्मोकिंग गन है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान इन्वॉल्व है। तो ये सिर्फ PMLN को अपने हक में फैसलों की उम्मीद नहीं है, बल्कि PTI के खिलाफ भी जो कुछ सामने आ सकता है पब्लिक डोमेन में या जो आ सकता है अदालतों में, उससे भी कुछ उम्मीदें उनकी वाबस्ता है। और इमरान खान साहब देखिए ना, कामयाबी के साथ एक केस में तो उन्हें इलेक्शन कमीशन ने डीसीट कर दिया हुआ है, उसे आप डिस्क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं, अगरचे उसके ऊपर अभी अदालतों ने भी उसको अनडू नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि बात आगे बढ़ सकती है। और अगर वाकई ये एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहे और इसके अंदर कोई दखल अंदाजी ना करे, तो फिर लेट्स द बेस्ट पर्सन विन। फिर जिसका बयानिया है, जिसकी कोशिशें हैं, जिनकी अहमियत है, ये बात ठीक है कि महंगाई उनको असरअंदाज होगी उनके ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ कि महंगाई के मामलात के अलावा और भी बहुत से मामलात हैं जो पब्लिक परसेप्शन में लोगों पर असरअंदाज होंगे। ठीक, अंसारा भाई साहब बिल्कुल लास्ट वर्ड आपकी बता दीजिए, क्या ये एक्सपेक्टेशन आपकी, क्योंकि जाहिर बात है आप हर जगह यू आर माशाल्लाह वेरी वेल कनेक्टेड, क्या ये एक्सपेक्टेशन है आज की मुस्लिम लीग नून की कि भाई हमारे खिलाफ तो बहुत कुछ हो गया और बहुत से लोगों ने बहुत सा किरदार अदा किया, तो फिर इमरान खान के साथ भी उसी तरह का मामला होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ? वो अगर क्या वो ये समझते हैं या चाह रहे हैं या नहीं, वो चाहते हैं कि अदालती डिस्कोर्स है वो अपने तरीके से ही चले? देखें, ज़ाहिर है ये तो आपको बताया कि पब्लिकली भी बाज़ PMLN के लीडर्स ने ये बात कही कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ या इस तरह तरीके से, तो जिस तरह से उनको मतलब सज़ाएँ दी गई, तो ये क्यों लाडले बने हुए हैं, इनको वैसे सज़ा क्यों नहीं मिलती? लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे दानिश में अगर ज़्यादती हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि ये ज़्यादती दूसरों के साथ भी होनी चाहिए और इमरान खान साहब के साथ भी होनी चाहिए? मेरी ज़ाती राय में इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो शाहाना केस में ये हुआ कि जिस किस्म की कन्विक्शन आई या जिस किस्म की सज़ा दी ECP ने, वो सिर्फ D-सीट की सज़ा है। अगर उसको पैरेलल आप लेते जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, तो नवाज शरीफ का तो उसके लिहाज से बहुत छोटा जुर्म था, ज़ाहिर है उस लिहाज से। सो मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्टेशंस पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्पाइट जितना भी मुखालफत हो आपकी एक दूसरे से मुतल्लिक, आपको फेयर प्ले के ऊपर और जस्टिस सबके लिए होनी चाहिए, वो बेशक इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई भी और बजाय इसके कि हम ये कहें कि ज्यादती हो इमरान खान के साथ, जो ज्यादती फर्ज करें नवाज शरीफ या किसी दूसरे के साथ हुई है, उस ज्यादती को अंडू किया जाना चाहिए। बेसिकली ये जिम्मेदारी है हमारी जुडिशरी की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, दुरुस्त बात है। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम देखा, आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।